हेलो फ्रेंड्स, अनुश्री हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी विद अनु। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है सिर्फ और सिर्फ अबाउट फारशा कैफ़े। सो दिस इज़ अ माउंटेन लाउंज जो कि है इन शार्म एल शेख एंड ये मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था। तो जब हमारा प्लान बना इजिप्ट का, हमने सोचा कि हमें शार्म एल शेख तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमको ये कैफ़े विज़िट करना है। एंड इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, इतना मैंने इसको रील पे देख लिया है कि मुझे ये विज़िट करना ही करना था। सो हियर वी गो। सो गाइस, अभी शिवम गया है, जो हमारे ड्राइवर है उनके साथ करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए बैंक है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बैंक। सो दिस इज़ देयर बैंक। ये गाड़ियों की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इसी कैफ़े के लिए ही है। हाँ, कितना ब्यूटीफुल है। वो तो कुछ और है शायद। मस्त है इसका एंट्रेंस यार। तो मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि ये सारे जितने भी हैं यहाँ, ये तो सब स्क्रैप्स हैं। लाइक जितने भी पुरानी चीज़ें हैं ना, स्क्रैप से बना हुआ है ये लाउंज, ये कैफ़े। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो गाइज़, हमारा वन ऑफ द मेन रीज़न यहाँ आने का यही था कि एक टाइम है, ठीक है, पर्टिकुलरली उस टाइम पे ना, अभी तो जैसे दिन का टाइम है तो सब लाइट्स ऑफ है, उस टाइम पे सारी लाइट्स ऑन होती है एक साथ में एंड उसी को लोग रिकॉर्ड करते हैं। वाइब उस टाइम की ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे रील वगैरह बनाना था, ये भी एक रीज़न था। तो बट जब मैंने गूगल किया तो गूगल जी ने बताया कि आपको 5:15 तक पहुंचना पड़ेगा मैक्सिमम, अगर आपको ये जो भी मतलब इस टाइम पे वो वाइब एंजॉय करनी है वहाँ की। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम ना बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गए थे क्योंकि हमको लग रहा था यहाँ पे तो ऑलरेडी सनसेट इतना लेट होता है इजिप्ट में, तो अगर सनसेट लेट होता है तो 5:15 पे ये लोग लाइट क्यों जलाएंगे अननेसेसरीली, और तो मज़ा भी नहीं आएगा। फिर हम गए, हमने पूछा एंड पता चला वो 8 बजे लाइट्स ऑन होती हैं। और उसके बाद मैंने देखा, जब हमको खाना ऑर्डर करना था, वन ऑफ द यूनिक मेनू, उसका एक मैंने रील भी बनाया हुआ है ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो मैं हैंडल डाल दूँगी, यहाँ पे अटैच कर दूँगी स्क्रीन पे, तो मुझे आप फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ, कंटेंट डालती रहती हूँ। एंड दिस इज़ दी ओवरऑल प्राइस। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमको लगा था कि थोड़ा प्राइसी होगा, बट नहीं, सही था। एंड हमने सबसे पहले 2 यहाँ पे शेक्स ऑर्डर किए थे। वन वॉज लोटस बिस्कॉफ एंड द अदर वन वॉज स्निकर। लोटस बिस्कॉफ वाला तो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं क्या बताऊँ, शिवम ने ऑर्डर किया था। बट हम लोग को ना उस टाइम पे अच्छा तो लग रहा था, वाइब एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, क्राउड इज़ वेरी 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 गुड, बट वहाँ पे इंडियन कोई भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, धूप बराबर थी। हमने अच्छा ही किया कि हम भले ही धूप खा रहे लेकिन जल्दी चले गए। द रीज़न इज़, फिर हमें ये अच्छी सी जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। तो प्रॉपर व्यू दिखता है फारशा कैफ़े का एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस, स्पेशली इट्स वेरी पिक्चर परफेक्ट। आपको रील्स वीडियोस कुछ भी चाहिए हो फारशा का वो जो लिखा हुआ है उसके साथ, तो ये जगह बेस्ट है। तो मैं एक सजेशन देती हूँ, अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो प्लीज़ आप थोड़ा पहले ही जाएँ एंड ये जगह ऑक्यूपाई कर लें। तो हम लोगों ने शेक्स, कुछ पानी की बॉटल्स और एक वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। उसका बिल कुछ इस तरह से था, तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था ज़्यादा। सो यू गाइज मस्ट बी नोइंग बाय नाउ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं एंड मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि मुझे डांस करना कितना पसंद है। तो जब मुझे यहाँ पे भी मौका मिला डांस करने का तो उसको मैं कैसे छोड़ सकती थी। एंड मैंने शिव को बोला, भाई तुम रिकॉर्ड करो, एंड मैं चली डांस करने। एंड जो भी लोग मेरे साथ डांस कर रहे थे दे वर वेरी फ्रेंडली। मैंने थोड़ी बहुत बात भी की उन लोगों से, अलग अलग नेशनैलिटी के थे। मुझे पता नहीं इंडियंस वहाँ पे क्यों नहीं जाती, इतनी मस्त जगह है। खड़े हो गए, खाना पीना जल्दी से ख़त्म करके, क्योंकि हमको लगा कि भाई वो मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। ऑल्दो वहाँ पे जो लोग भी वेटर्स वगैरह थे उन्होंने हमें बोला कि डोंट वरी, हम आपको बता देंगे जब लाइट ऑन होने वाला होगा, बट फिर भी हम एक्साइटेड होकर के खड़े हो गए थे एंड हम डांस कर रहे थे, पूरा वाइब एंजॉय कर रहे थे। मतलब बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इजिप्ट का प्लान बनाते हो तो इसको अपनी आइटिनरी में शामिल करना ही करना है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस गाइज, ट्रस्ट मी। सो
गाइज़ ये था नज़ारा जब लाइट्स ऑन हो गई थी वहाँ पे उसके बाद का। अब वो एग्जैक्ट मोमेंट में कैप्चर नहीं कर पाई जब लाइट्स ऑन हुए थे, जस्ट बिकॉज कि माय फ़ोन रैन आउट ऑफ स्टोरेज, यस आईफोन इश्यूज़। एंड शिवम जो था वो रिकॉर्ड कर रहा था स्पेसिफिकली फॉर रील। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत देर तक हमने टाइम स्पेंड किया, वीडियोज़ लिया एंड फिर बाहर आ गए। एंड फिर आगे एक फ्राइड आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ पे ये मुझे क्यूटी मिली तो मैं इससे बात करने गई, बट ये थोड़ा गुस्से में लग रही थी इसलिए मैं डर गई थी। बट देन इवेंचुअली इससे मेरी दोस्ती हो गई। इंडियन रेस्टोरेंट मुंबई में हम आए हैं खाना खाने। हाँ, छाछ भी। अभी खाने का पता नहीं कैसा है, बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है तो हम वही खाने आए हैं। अंदर से इसका एम्बियंस कुछ ऐसा है, बाकी मुझे एम्बियंस से भी कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा, बस मुझे खाने से मतलब है। तो हमने अभी छाछ ऑर्डर किया है, मस्त छाछ पियेंगे। हमने ऑर्डर किया है गार्लिक नान चिकन टिक्का मसाला के साथ, एंड हमने ऑर्डर किया है एक मुर्ग सूफियाना बिरयानी समथिंग। मेरा बिरयानी खाने का बहुत मन था तो इसीलिए। दिस छाछ इज़ रियली रियली गुड। मैं पिज़्ज़ा खा के थक गई थी तो मुझे बिरयानी तो खाना ही था आज। छाछ तो अच्छा है, होपफुली खाना भी अच्छा होगा। मुंबई के जो भी डिशेस हैं, क्यूजीन्स हैं, वो सारे ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे प्रॉन बिरयानी वहाँ का बहुत फेमस है, सी फूड चीज़ें थोड़ी बहुत, तो वो सब भी हैं यहाँ पे। जैसे मुंबई का खुद का बिरयानी अच्छा नहीं है, मतलब एक्चुअली इंडिया के अंदर भी मुंबई में मुझे नहीं लगता है कोई बहुत अच्छी एकदम नॉर्थ इंडियन बिरयानी मिलती होगी कहीं, हार्डली ही, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे नहीं लगता है मिलती होगी। स्टिल मतलब टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बोनलेस है तो मुझे विद बोन पसंद है, बट इट्स ओके। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, आपको इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे आना है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, तो मैं बता दूँ दी ग्रैंड होटल शर्मल शेख, दी ग्रैंड होटल करके है, एक बहुत अच्छा खासा बड़ा होटल है। आई डोंट नो 5 स्टार और व्हाट स्टार, पर देखने से बाहर तो 5 स्टार ही लग रहा है। और उसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो कल परसों में भी कभी हम अपने खुद के जहाँ होटल में रुके हैं वहाँ से खा लेंगे, बट फॉर नाउ हम थोड़ा बाहर आते हैं। यहाँ पे सारे अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, उनको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, बट उनको लग रहा है कुछ तो बड़बड़ा कर रही है लड़की अकेले में, क्योंकि अभी शिवम भी रेस्टोरेंट गया हुआ है, तो मैं अकेले में ही वीडियो बना रही हूँ और बड़बड़ा रही हूँ, तब से वो लोग भी सोच रहे हैं क्या पागल है। सो गाइज़ हमारा खाना आ गया है, एंड ये है हमारा चिकन टिक्का मसाला। ये गार्लिक नान बोला था बट ये प्लेन नान लाए हैं तो इट्स ओके। एंड ये रही हमारी मुर्ग बिरयानी। अब मैं खाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा है। तो आइए टेस्ट करते हैं इसको एंड देखते हैं कि खाने में कैसा। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। गुड, चिकन भी अच्छा है खाने में और सॉफ्ट। तो ये बिरयानी भी मुझे ठीक ठाक लगी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मुंबई जो ओरिजिनली मुंबई के यहाँ की बिरयानी वो खुद अच्छी नहीं है तो ये क्या अच्छी होगी। सॉरी जब हम गुस्सा क्यों हो रहे हो, इट्स अ फैक्ट, हर जगह की अलग चीज़ होती है। तो नॉर्थ की बिरयानी ज़्यादा फेमस है, मुंबई की अलग चीज़ें फेमस है जो नॉर्थ में अच्छी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही शिवम तुम ऑफेंसिव क्यों हो रहे हो, तुम मुंबई से थोड़ी हो। बाय द वे इसको टेस्ट करते हैं। तो ये ठीक ठाक है, मतलब खाने में अच्छी है। गाइस तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड अभी हम लोग खा पी के डिनर करके होटल वापस आ गए हैं। तब तक के लिए लेट्स डू कुछ भी। एंड अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ शर्मल शेख के सेकेंड व्लॉग के साथ। बाय।